पार्ट है, एक बार उसको गो थ्रू करके दिखा देना। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ जी। सर एक पॉइंट आपने कहा था कि यहाँ पर जो सिलेक्ट में हमारे आइटम्स आते हैं ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में शो हो लिस्टिंग में, ये जी पॉइंट हो गया। ये मैं जी। लाइव ही दिखा रही हूँ आपको। और इसके बाद एक पॉइंट था कि यहाँ पे डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट था वो गलत आ रहा था, जिससे आप क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि किस डेट और टाइम का है। वो फॉर्मेट भी चेंज कर दिया हमने। नहीं नहीं मैम, फॉर्मेट का नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि उस पे टाइम गलत लिख के आ रहा है जनरेट होने का। जैसे इस पे ये टाइम लिखा हुआ है ना, 12:10 PM। यस सर। ये मैंने अभी जनरेट किया है, आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे के लगभग। और ये ओके, भी इसी टाइम जो है जनरेट किया है, लेकिन इस पे 11:30 लिख के आ रहा है, इस पे 12:10 लिख के आ रहा है। डेट ठीक आ रही है। ये ठीक सर आ रही, टाइम टाइमिंग में जोन, डिफरेंस है ना। आई थिंक या एक तो बार चेक कर जोन लेना। वगैरह का कुछ होगा प्रॉब्लम। जोन का ही इशू है, वो चेक कर लेना पड़ेगा, वो कर लेते हैं। यस सर, टाइम ठीक है। जोन का इशू हो सकता है। ठीक है, ये हम्म। हम चेक कर लेंगे। और एक यहाँ पे था कि कभी भी इसका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा था, वो भी हमने जी फिक्स कर दिया। अब वो चेंज होता है कुछ टाइम में, ये वाला भी अपडेट हो जाएगा। मतलब अपडेट हो रहा है, वो जनरेट के बाद जैसे ट्रांसफर होगी ना, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा उसका ऑटोमेटिकली। ठीक है। और जो हमने क्रॉन जॉब लगाई थी डेटा क्लीन करने की, वो किसी इशू की वजह से चल नहीं रही थी, वो फिक्स कर दिए। अब हर मतलब मिड नाइट में लास्ट 3 डेज का डेटा क्लियर हो जाएगा, तो आपकी मेमोरी फुल नहीं होगी। बट इन केस जैसे आपने कहा था कि आपको डिलीट की प्रोसेस चाहिए पूरा, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ओके सर। एक और पॉइंट था मैम, जो टास्क नंबर है वो मैच नहीं हो रहे हैं। सर वो पाइथन का कोड उसके लिए हमें चाहिए था, जो आपके सिस्टम पे सेटअप है उसका। तो वो मैं आपको शेयर कर दूं या कैसे? शिव सर। एक बार पाइथन का कोड शेयर कर देंगे तो बेटर रहेगा। एक बार देख लें कि वो कैसे डेटा गेट कर रहे हैं, क्या उसमें सीरियल नंबर शो कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं उसकी जिप फाइल शेयर कर दूंगा केपी सर को। ठीक है, ठीक है। अगर उसके कोई क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। मैं वो पूरा आई थिंक फोल्डर है क्रेडेंशियल वो तो नहीं है। हाँ। नहीं सर, मुझे नहीं पता है क्या नहीं है। मुझे तो ये बता रखा है कि इस पे क्लिक करना है तो सेव हो जाएंगे, इस पे क्लिक करना है तो सेंड हो जाएंगे। तो मैं पूरा फोल्डर आपको शेयर कर दूंगा, हम्म। तो वो आप देख लेना क्या है कैसे है। ठीक है। ठीक है सर, पॉइंट सही थे ना आपके? बस एक ये वाला टाइम जोन का इशू है और ये पाइथन वाला, इसके अलावा पॉइंट्स तो हो गए ना? हाँ, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिलीट की प्रोसेस बता देती हूँ, केपी सर आपको क्रेडेंशियल शेयर कर देंगे। अभी प्रोसेस बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है। जैसे ये क्रेडेंशियल आपको मिलेंगे ना, तो आपको हम्म। फर्स्ट तो यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाना है। ये मैम आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? 1 सेकेंड में देख लो। हाँ यस सर, रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप यस ये सर। शेयर कर देना मुझे। जी जी जी। यस सर। इसके बाद यहाँ पर जाना है आपको पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। ठीक है। यहाँ पे पूरा कोड डला हुआ है, इसमें आप पब्लिक फोल्डर के अंदर जाके इमेजेस, यहाँ जाने के बाद ये वाला जो फोल्डर है जनरेटेड इमेजेस, इसमें सारी इमेजेस आ सकती है। तो जब मेमोरी ठीक। फुल हो जाए आपकी, तो पहले तो इसको आप रीनेम करके कुछ भी 1 to 8 करके रीनेम कर देना यहाँ से इसको। देन यहाँ से सेम नेम का फोल्डर क्रिएट कर देना, तो आपका ये वाला फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देन जो आपने रीनेम किया होगा फोल्डर, उसको डिलीट कर दीजिएगा। तो नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपका न्यू, जिसमें कोई भी डेटा नहीं रहेगा। ओके ठीक सर। है। ये यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद डेटाबेस में जाना है आपको। ठीक है। तो ये आपका मतलब डेटा इसका क्लीन हो गया। फिर यहीं पर आप जाएंगे PHP माई एडमिन पर। ठीक है। हाँ, तो ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा आपका। इसमें ये इमेज जनरेटर जो है, ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ पे जाके आपको 3 टेबल्स को एम्प्टी करना है। तो पहली तो है हमारी बिफोर जनरेशन,
इसको एम्प्टी करने का तरीका बता देती हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑपरेशंस पे जाना है, ऑपरेशंस, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये लिखा है एम्प्टी द टेबल, ये वाली जो है ना, यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो इस टेबल का सारा डेटा क्लीन हो जाएगा। ठीक है। सेम प्रोसेस आपको बिफोर जनरेशन, एक हमारी जनरेटेड इमेजेस, और लास्ट हमारी टास्क, इन तीनों टेबल्स को ऐसे ही आपको एम्प्टी करना है बस। इस पे जाके ऑपरेशंस पे जाके, हाँ, ऑपरेशंस पे सबसे लास्ट में जाएंगे आप, तो ये लिखा है एम्प्टी द टेबल टर्नकेट, ठीक है। इस पे क्लिक करके ओके करना है। ठीक इन है। तीनों टेबल्स को करना है आपको। ये मैं आपको अभी तीनों टेबल्स के नाम भी शेयर कर दूंगी और फोल्डर का पाथ भी क्लियर कर दूंगी, तो आपको, ताकि कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर, हाँ, कभी क्रोन जब हमने लगा दी तो कोई दिक्कत, तो आप क्रोन अब हो जाएगा उससे ऑटोमेटिक डिलीट, पर आपको कभी इमरजेंसी लगे तो आप इस स्टेप्स को फॉलो करके आपका स्पेस क्लीन कर सकते हो। ठीक है। एक बार मैम उसी फोल्डर पे जाना जो सबसे पहले आपने बताया था। ये फाइल मैनेजर, हाँ। ये पब्लिक HTML करके फोल्डर है इस पर, देन पब्लिक, ठीक है। के बाद ये इमेजेस, और ये ठीक है। सेकंड नंबर का जनरेटेड ठीक है इमेजेस। मैम। ठीक है। एक बार जैसे इससे ये मास्टर टेम्पलेट वाला फोल्डर है, इसमें मास्टर टेम्पलेट सेव है। हम्म एक बार इसे ओपन करेंगे। हाँ, यस सर, ये है। ये मुझे कैसे पता लगेगा कि जैसे एक 16 नंबर से मैंने मास्टर टेम्पलेट जनरेट करना है, कर रखा है, तो वो अगर मुझे डिलीट करना है तो वो कुछ पता लग सकता है यहाँ पे? आपको मतलब बैकएंड से डिलीट करना है आपको अगर के मास्टर टेम्पलेट को? मैं आपको अपने में दिखाता हूँ। जैसे ये मास्टर टेम्पलेट है ना, ये इसमें यहाँ पर, इसमें ये 16 नंबर का एक मास्टर टेम्पलेट जनरेट किया था, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट करना है। तो ठीक है, मैं ये बैकएंड से डिलीट कर दूंगी। ये मतलब डेटाबेस में एंट्री होगी नहीं इसकी, नहीं, ये मतलब टेम्पलेट नाम। वो इतना जरूरी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये हम्म मतलब डिलीट इससे हो जाएगा या नहीं? नहीं, ये फोल्डर से डिलीट का ऑप्शन नहीं, ये डेटाबेस से डिलीट एंट्री होगी है। अच्छा ठीक है। सेकंड, जो एक मैंने आपको बताया था, हम्म मेरी स्क्रीन तो शेयर नहीं हो रही होगी ना अभी आपको? नहीं, आप, मैं 1 सेकंड मेरी स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ, आप शेयर कर लीजिए आपकी स्क्रीन। ये सर विजिबल। जैसे ये टास्क हैं, हम्म तो हर टास्क में ये इमेजेस रह जा रही हैं। मतलब 141 है जो पेंडिंग है, इसमें 104 है, इसमें 23 हैं, 72 हैं, 72 बंद। तो जो मतलब सर्वर का स्पेस फुल होता है ना, आई थिंक वो हम्म इन्हीं इमेजेस से होता है। हर टास्क में 50-60 इमेज वो पेंडिंग में रह जाती हैं। वो सेंड नहीं होती। हाँ। तो वो कहाँ से हो रही हैं वो ये? सर हमें पाइथन वाला कोड अगर आप शेयर कर देंगे तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी इमेजेस का आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, उससे हमें भी क्लियर ठीक हो है। जाएगा। ठीक है। ठीक है। आई थिंक ये वो इमेजेस हैं, मैंने बताया था आपको कि कुछ क्लाइंट हैं जो स्टार्टिंग में डिलीट किए थे, लेकिन वो यस। मतलब सॉफ्टवेयर में दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं वो बैकएंड में या कुछ। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि जो ये फोल्डर आपने शेयर किया था मुझे अभी जो दिखा रहे थे, हम्म उसमें जो कस्टमर वाले टेम्पलेट हैं उसमें या तो वो रह गए होंगे। तो उसका कुछ ऐसा तरीका है जो मुझे दिख जाए, तो मैनुअली मैं वो कौन से क्लाइंट हैं जिनका डेटा अभी इसमें पड़ा हुआ है, तो मैं उन्हें डिलीट कर सकूं? सर आपके, आपको कुछ आइडिया हो कि पुराने क्लाइंट्स कौन से थे आपके जो हमने नहीं नहीं, डिलीट वो तो किए थे? वो क्लाइंट होंगे, मतलब अब वो मुझे देखने पड़ेंगे ना कि कौन से क्लाइंट हैं। हमारे तो हर महीने 50-60 क्लाइंट नए आते हैं, 30-40 पुराने चले जाते हैं। तो अभी फ्रंट एंड पे जो हम, मतलब हमारा जो वेबसाइट है वहां पर वो शो नहीं करते हैं क्या, वो नहीं वहाँ उनकी नहीं, वहाँ देखने? मतलब इसमें वो एक बार कस्टमर डेटाबेस मैनेज में चेक करना।
कस्टमर मैनेजमेंट में वो कस्टमर नहीं है। जैसे कस्टमर अभी मैनेजमेंट में अभी एक्टिव कस्टमर कितने दिखा रहे हैं? देखना वर्षा यहाँ पे 566 दिखा रहे हैं। जा ठीक सा है, टेबल्स में जाके चेक करो। सर टेबल्स में भी 566 बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कोई टास्क जनरेट करते हैं हम्म सारे क्लाइंट का, तो जो इमेजेस यहाँ दिखती हैं ना जनरेट एंड सेंड इमेजेस पे, तो इस पे वो 50-60 इमेजेस ज्यादा दिखती हैं। जैसे टास्क जनरेट एंड सेंड इमेज, जैसे ये 639 दिख रही हैं हम्म और हमारे टोटल क्लाइंट हैं 566। 66 जब हम सारे मतलब जो 1 से लेके 15 तक सारे जनरेट करते हैं, तो उसमें 566 क्लाइंट हैं। एक दो क्लाइंट की टेम्पलेट डबल हो सकती हैं, तो वो 570 575 के बीच में होने चाहिए, जबकि जनरेट होती है 639। तो जो ये 39 और 20 14 59 49 59, तो जो 60 ये 60 क्लाइंट का डाटा जो स्टार्टिंग के कुछ क्लाइंट हैं उनमें से या तो रह रहा है, जो जिनकी इमेजेस एक्स्ट्रा जनरेट हो रही हैं, और वही ये इमेजेस हैं जो यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। जैसे ये 72 इमेजेस है ना, तो ये 72 इमेजेस ये एक्स्ट्रा जनरेट हो रही हैं। हेलो। जी सर। मेरा नेटवर्क इशू था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? क्या रिपीट करूं? वर्षा। जो अभी लास्ट पॉइंट बता रहे थे सर आप। टोटल क्लाइंट है 566। हम्म। सारे क्लाइंट को हम टेम्पलेट असाइन करके जब टास्क जनरेट करते हैं, तो वो इमेजेस जनरेट होती हैं 639। मतलब 60-70 इमेजेस ज्यादा जनरेट होती हैं। और वही अच्छा। इमेजेस जब हम सेव करने के लिए और सेंड करने के लिए करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा क्लाइंट हैं या जो भी है वो 72 ये पेंडिंग में ही दिखाते रहते हैं। वो समझ गया सर, एक बार वो आप कोड भेजिए, इसका प्रोसेस पूरा ट्रैक करना पड़ेगा, तब बता पाएंगे हम लोग। आप भेज दीजिए, हम लोग ट्रैक करके निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आज केपी सर को शेयर कर दूंगा वो। ठीक है, ठीक है। बाकी और कोई पॉइंट है सर? बाकी सारी बाकी सारे चीजें तो हो हो गई। गए। हाँ जी, एक हाँ तो वो जी। सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा है, हम्म। दूसरा जो जो एक्स्ट्रा इमेजेस जनरेट हो रही हैं जिसकी वजह से हाँ हाँ जो हाँ। पेंडिंग रह जा रहा है वो लिस्टिंग, ये दो चीजें चेक करनी है। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। ओके।